मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लोन्स अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसे हम प्लेजिंग भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोन लिए जाएंगे वो इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लेज करके ही हम ले रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को प्लेजिंग भी कहेंगे। तो जहाँ तक बात लोन्स की है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम गिरवी रख कर लोन्स ले सकते हैं। इसके लिए हमें कोई और प्रॉपर्टी या एसेट प्लेज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास है और हमें लोन की ज़रूरत है तो हमें कोई और पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पॉलिसी को आधार मानकर इसकी सरेंडर वैल्यू के बेस पर हम लोन की डिमांड हम अपनी पूरी कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो आपके पास पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए। तो जिन पॉलिसीज़ की सरेंडर वैल्यू नहीं होती उन पर लोन नहीं मिलता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी पॉलिसी जिसकी कुछ सरेंडर वैल्यू है वो पॉलिसी लोन के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसीलिए जब भी हम लोन की रिक्वायरमेंट हमारी होती है तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो पॉलिसी हमारे पास है वो किस टाइप की है। इसलिए आजकल एक ये ट्रेंड है कि जब भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये बेनिफिट भी ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि अगर हम मान लीजिए हमें फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़ी तो क्या हम ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो प्लेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी पॉलिसी बाज़ार है या जो भी मार्केट में एडवाइज़र हैं पॉलिसीज़ के लिए, उनसे हमें ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए कि किस तरह की पॉलिसी पर ज़्यादा लोन मिलने की फैसिलिटी है, ताकि हम इन फ्यूचर अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो हमें कोई और एसेट अपनी प्लेज ना करनी पड़े या कहीं और किसी और तरीके से लोन ना लेना पड़े। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लेज करके जो लोन लिया जाता है उस पर बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जब भी हम लोन लेना चाहते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पर तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे और उसके साथ आप अपनी ओरिजिनल पॉलिसी जिसके आधार पर आप लोन ले रहे हैं उस पॉलिसी को अटैच करेंगे। और क्योंकि आप उस पॉलिसी को असाइन कर रहे हैं, है ना, आप अपनी पॉलिसी के राइट्स जो हैं उस को दे रहे हैं जिससे आपको लोन लेना है। तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उसके फेवर में अपनी पॉलिसी असाइन करनी होगी। तीसरी बात यह है कि जब आपको लोन आपको जो दिया जा रहा है उसकी रिसीप्ट भी आपको उसके साथ अटैच करनी होगी। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने हैं अगर आप लोन की लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आ रहा है फिर आगे बात करेंगे हम लोन आपको मिल कितना सकता है। तो मैक्सिमम जो लोन है वो आपको 85 to 90% तक मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी किस टाइप की है, क्योंकि जो भी पॉलिसी है उसकी जितनी सरेंडर वैल्यू है कि जो सरेंडर वैल्यू है उस सरेंडर वैल्यू के 90% तक आपको लोन मिल सकता है। और अगर पेड अप पॉलिसी है जो भी, यानी जितना प्रीमियम आप दे चुके हो, अगर उसका हम 85% तक देखें तो हमें लोन मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, पर मैक्सिमम जो अमाउंट है वो आपका 85 to 90% रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ तक बात करें वो भी डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हर कंपनी के रेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। और लोन जैसे अब LIC की बात करें या किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो लोन आपको 6 मंथ्स के लिए भी मिल सकता है। वो टाइम भी आपका थोड़ा सा वेरी कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। और जो आपके पॉलिसी का टाइप है उसके आधार पर भी कितना आपको लोन मिलेगा, उसका कितना परसेंट आपको मिलेगा या कितने अमाउंट में मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी किस टाइप की है। उसके अलावा फिर बात आती है कि कुछ प्रोहिबिशन है या कुछ रिस्ट्रिक्शन है लोन पर सेक्शन 29 में, वो ज़रा एक बार देख लेते हैं हम कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो लोन नहीं दे सकती अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी उनको प्रॉपर्टी या कोई और तरीके से पर्सनल सिक्योरिटी के आधार पर लोन देने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ पॉलिसी अगेंस्ट ही लोन दे सकते हैं, ठीक है। और जो है अगर इस तरीके का मान लो सीन रहता है, मान लो अगर लोन जो है वो ग्रांट किया गया, हाँ, अगर आप सब्सिडरी कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी कोई सब्सिडरी है उसको लोन देती है अपने फंड से, लाइफ इंश्योरेंस फंड से, तो विद इन 30 डेज़ जो है इसकी सूचना जो IRDA को देनी होती है। ये कुछ
प्रोविज़न्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आ रहा है कि लोन जो है ऑब्वियसली ये पहले ही बात कर ली गई कि लोन जो है सरेंडर वैल्यू के आधार पर दिया जाता है। तो हर पॉलिसी का अपना एक टाइप है, हर पॉलिसी की अपनी एक फ़ीचर्स हैं। तो पॉलिसी किस टाइप की आपने ले रखी है और उसकी कितनी सरेंडर वैल्यू बनती है, उसके आधार पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा मैं मेजर पॉइंट्स पे जाऊंगी क्योंकि यहाँ कुछ पॉइंट्स रिपीट कर रखे हैं। जैसे पर्सनल सिक्योरिटी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोन नहीं दिया जा सकता। हाँ, टेम्प्रेरी एडवांस भी नहीं दिए जा सकते। टेम्प्रेरी एडवांस चाहे वो कोई आपका चीफ एजेंट है या स्पेशल एजेंट, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी में जो एजेंट काम करते हैं, ठीक है, उसमें कई तरह के एजेंट होते हैं, चीफ एजेंट हैं, स्पेशल एजेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट है। उनको लोन देने पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप चीफ एजेंट को लोन दे रही है कोई इंश्योरेंस कंपनी, तो लोन का जो अमाउंट होना चाहिए वो उसको दिए जाने वाले ओवरराइडिंग रीन्यूअल कमीशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कमीशन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जब आप इंश्योरेंस एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ कई तरह के कमीशन उनको मिलते हैं। तो चीफ एजेंट के केस में आपको ओवरराइडिंग रीन्यूअल कमीशन को देखना होगा, उससे ज़्यादा लोन आप उनको नहीं दे सकते। या लोन भी मतलब जो भी एडवांस वगैरह आप उनको दे रहे हैं वो नहीं, उससे ज़्यादा अमाउंट एग्जीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ रहा है, अगर हम स्पेशल एजेंट की बात करें तो स्पेशल एजेंट को दिए जाने वाले रीन्यूअल कमीशन से ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करना है। और ये 2 साल के अंदर अंदर रीपेबल भी होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पीरियड उनका 2 साल ही हो सकता है। और ये 2 साल का टाइम काउंट करना है जब उसको पहली बार अपॉइंट किया गया था, उसके विदिन 2 ईयर्स आप उसको लोन जो है वापस देना होगा। और अगर सिंपल इंश्योरेंस एजेंट है तो उसको जो अमाउंट दिया जाएगा उसका भी आपने देखना है, रिन्यूअल कमीशन से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए और रीपेबल जो होना चाहिए विदिन 2 ईयर्स ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन दिस कंपनी, ठीक है। और यहाँ मैंने थोड़े से बेनिफिट्स ज़रूर लिखे हैं क्योंकि वो कहीं मेंशन नहीं किए गए थे, तो ये थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस किए जाने लायक हैं। तो लोन जो हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लेज करके लेते हैं तो उसका बेनिफिट्स ऐसा क्या है कि हम दूसरे लोन्स या दूसरे तरीके से जो लोन लेते हैं उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। उसमें 2-3 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यह है कि इनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो सकते हैं दूसरे लोन्स के कंपैरेटिवली। और आपको कोई एसेट, फिजिकल एसेट रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ज्वेलरी नहीं रखनी है, आपको कोई घर, आपको कोई दुकान किराए पर नहीं रखनी है। आपके पास सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, आप उसको प्लेज करके लोन ले सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर उसके बाद आता है क्विक डिस्पर्समेंट, यानी कि ये लोन आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ले रखी है तो उनको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये लोन ईजिली अवेलेबल हो सकता है। फ्यूअर चांसेस ऑफ रिजेक्शन, तो ऑब्वियसली क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ऑथेंटिक हैं और यहाँ कोई इस तरीके की लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, इसलिए रिजेक्ट होना, आपका प्रपोजल जो रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। नॉर्मली आप बैंक में अप्लाई करते हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तरह की वेरिफिकेशन है। अगर आप घर को मॉर्टगेज कर रहे हो या आप अपनी ज्वेलरी प्लेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं और फिज़िकल एसेट्स भी आपको देनी होंगी उनको। तो यहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो रिजेक्शन का सीन नहीं है, आपका लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास इतने इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, एडिशनल लोन की बात करें। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी सरेंडर वैल्यू है, तो मैं एक बात बार बार बोल रही हूँ कि सरेंडर वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू अच्छी खासी है तो आप उसके ऊपर एक से ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं। एडिशनल लोन जो लिया जाता है वो उसकी भी वही है, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 90% या 85 to 90% तक ही लोन मिल सकता है। और एक बात और बताई गई है कि जब आपको एडिशनल लोन दिया जाता है तो आपका जो पहले लोन पर जो आपका ओवर ड्यू इंटरेस्ट है वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा उस लोन अमाउंट में से। अब लास्ट में आ रहा है इन एलिजिबल इंश्योरेंस प्लान्स कौन सी हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं किस किस तरह की लाइफ पॉलिसीज़ हैं जो एलिजिबल हैं लोन्स के लिए। जैसे होल लाइफ पॉलिसी है, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लाइफ पॉलिसी कितने टाइप की हैं।
तो लाइफ पॉलिसी के बहुत टाइप्स हैं, मनी बैक पॉलिसीज़ हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपकी होल लाइफ पॉलिसी है, यूलिप है। यूलिप के बारे में बात कही जाए तो यूलिप आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। देखो, 2 पॉइंट तो इसमें पहले ही बहुत बढ़िया, एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, दूसरा आपका इंश्योरेंस तो है ही है, और तीसरा जो है वो सबसे बढ़िया है कि आप इसके अगेंस्ट जो लोन लेते हैं वो सबसे बेस्ट जो माना जाता है यूलिप का ऑप्शन माना जाता है, यानी ये इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इस तरह ये पॉलिसीज़ हैं, कुछ ये एग्जांपल हैं कुछ जो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की पॉलिसी आपके पास है तो आपको इजीली लोन जो है वो अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ जो मैं बात कर रही थी कि इंश्योरेंस पॉलिसी को उनको ऐसी हैं जो एलिजिबल नहीं है, तो उनमें ये देखना है कि जैसे एन्युटी पॉलिसी है, कोई पेंशन प्लान्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको रेगुलर पेमेंट मिलती है, आपको कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलता है, तो इसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू नहीं होगी तो ये लोन इस पर नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है मनी बैक पॉलिसीज़। मनी बैक पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ भी हैं जिसमें आपको एक अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलता है, लेकिन वो भी लोन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी पीरियोडिकल पेमेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठा अमाउंट मिलेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट मिलेगा, तो इसलिए इसकी भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। और ऐसे लोन्स जो मान लीजिए डिफरमेंट पीरियड में जो है लोन ग्रांट भी नहीं किया। जैसे डिफरमेंट पीरियड का मतलब है ऐसा पीरियड जिसके अंदर हमें उस समय इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर पे किया जाता है, तो उस पीरियड के दौरान भी कोई लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो लोन के लिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखकर या प्लेज करके लोन ले सकते हैं, लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।